हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे। और आज मैं ये चैनल के सब्सक्राइबर से एक भी आदमी से नहीं सुनना चाहूँगा कि आज मैंने मार्केट में लॉस किया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल में इतने परफेक्शन के साथ हमने एनालिसिस किया था कि 25 का ट्रेड हीरो ज़ीरो कब 80 हो गया आपको पता भी नहीं चला होगा। एंड एट द सेम टाइम पिन पॉइंट जगह पे कहा था कि यहीं पे एग्जिट होना है। और सुबह के भी ट्रेड्स आप देखोगे पिन पॉइंट लेवल पे गाइड किया था, तो लॉस करने का चांसेस बनता ही नहीं है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। क्या इतने गाइडेंस, इतने वर्ड टू वर्ड एक्यूरेसी के साथ और एग्जिट एंट्री के साथ फिर भी अगर कोई लॉस कर रहा है तो मुझे सच में दुख होगा, क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही एनालिसिस आपको बताए, सिखाए। और यही आज हमने किया। मेड इफ यू रियली लाइक आवर ट्रेड टुडे और आज आपने प्रॉफिट अगर किया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना आपने आज कितना प्रॉफिट किया। विद दिस आई थिंक वी हैड अ फंटास्टिक एक्सपायरी टुडे, जैसे कि हमेशा होती है। नहीं, कुछ नया कुछ बात नहीं है, बट स्टिल टुडे आई थिंक इट वाज एक्सेप्शनल, क्योंकि पिन पॉइंट लेवल तक हमने बार बार आपको गाइड किया। अब जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए जैसे आज हमने किया, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट के कोर्सेज चाहिए तो तुषार गुने ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। प्ले स्टोर और गूगल प्ले में दोनों जगह पे है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स एंड एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग और इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आइए झट से देखते हैं कि कल का एनालिसिस कैसे होगा और कल मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। एंड बिफोर इवन स्टार्टिंग, आज मैं हक से आपसे कहूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके, सो विद दिस अब ये देखोगे कि दिस इज द ये S&P 500। थोड़ा सा S&P 500 हमेशा देखना ज़रूरी बनता है, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट को ड्राइव करने के लिए ग्लोबल न्यूज़ बहुत ज़्यादा ही है। अब S&P अगर आप देखोगे ना, आज यहाँ पे बहुत सारे बाउंस बैक्स हैं। ओके, और अगर आपने देखा तो S&P भी मुझे लगता है इतना तो रिस्पेक्ट करेगा कि आज इतना ज़्यादा बाउंस बैक नहीं देगा। भले कल स्ट्रेट अवे इधर आएगा, बट आज क्योंकि ये पहले बार वो जो सपोर्ट लेवल है उससे पाला पड़ा है, तो S&P थोड़ा तो आज पॉजिटिव मूवमेंट या थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कल के लिए इतना एग्रेसिवली डाउन नहीं रहेगा। बट ओवरऑल S&P किधर भी ऐसे नहीं बता रहा है कि S&P रिवर्स होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल नहीं बता रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब मुझे कुछ इस तरीके से कैंडल दिखे, जो कि बहुत कम चांसेस है, तब मैं कहूँगा कि अब जाके S&P और इंडियन मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाने के चांसेस है। क्रिस्टल क्लियर? तो यहाँ पे ये सब छोटे छोटे कैंडल से किसी का भला नहीं होगा। जस्ट जो नीचे जाने का रेट है वो थोड़े समय के लिए थम गया है। वापस जैसे ही थोड़ी भी बुरी न्यूज़ आ गई, झप करके नीचे गिर जाएगा। तो S&P ये बता रहा है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, निफ्टी क्या बता रहा है। निफ्टी तो और भी इंटरेस्टिंग चीज बताएगा। ओके, निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, नेकेड आई को, यानी कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है उनके लिए मैं ये टिप दे रहा हूँ कि हमेशा आप ट्राई करो देखने के लिए कि डेली चार्ट में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे मुझे अगर आप पूछोगे कि आप बताओ डेली में आपको क्या दिख रहा है, तो मैं सिंपल ऐसे कुछ उटपटांग चीजें ड्रॉ करूंगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज तो आपने देखी रहेगी कि बिन्स निफ्टी यहाँ पे घूमने के चांसेस है। ओके, यहाँ पे घूमने के चांसेस है, यहाँ पे घूमने के चांसेस है। ओके, ये समझ में आ रहा है।
बट आप देखोगे ना तो यहां से अगर आप देखोगे ये सारा जो ये है, ओके। अ, अभी अभी तक मैं कहूंगा कि ये वापस मैं निकाल देता हूँ, ओके। मैं ये कहूंगा कि अभी तक निफ्टी अगर आप देखोगे एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर नहीं आई है जो अपने आप को प्रूव कर सके कि मैं ऊपर जाने वाली हूँ, ओके। तो भले आपने देखा रहेगा हमने एक्साइटमेंट में सी भी लिया, पीई भी लिया, बट ओवरऑल जो व्यू है वो क्या है, तो ये डाउन का है, ओके। अभी तक आपका व्यू नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट नीचे के तरफ जाएगा तो फास्ट नीचे जाएगा, जब भी ऊपर के तरफ जाएगा तो अगर नीचे इतना जा रहा है तो ऊपर इतना ही जाएगा। तो ये कंसेप्चुअल पार्ट है, थोड़ा सा समझना, क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने अभी तक जो बड़ी वाली ब्रेकआउट वाली मूव है वो किधर भी नहीं दी है। आज भी लोग एक्साइटेड हो गए कि चलो नीचे आया फिर ऊपर आया, बट ओवरऑल आप देखोगे तो बेरिश ही था। तो बस इतना ही एनालिसिस करेंगे डेली में, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब एक बार आवरली और 15 मिनट्स में आपको अच्छे खासे लेवल्स एंड ऑल दोज थिंग्स बताऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे ये कंसेप्ट भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे नेक्स्ट क्या हो रहा है ये भी आप देख लो, ओके। ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, ओके। और जैसे मैंने हमेशा कहा था कि मार्केट को अपना जो स्ट्रेंथ है वो बताना पड़ेगा। कैसे? तो जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगी तब ये स्ट्रेंथ मार्केट प्रूव करेगा। तो अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है अच्छे लॉन्ग टाइम समय के लिए 18K के आसपास, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा मार्केट को 17,800 के ऊपर आवरली में क्लोजिंग करना पड़ेगा। अगर मार्केट 17,800 के ऊपर आवरली में क्लोजिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो डेफिनेटली 17,500 भी आएगा और सेकंड जो है 17,300 भी आएगा। और आप सभी को पता होगा कि वीकली चार्ट में मैंने बताया था कि जब मार्केट 17,160 के नीचे जाएगा तब हम बातें करेंगे कि यस अभी कुछ तो नेगेटिव चल रहा है, अब ऑल इज़ वेल नहीं है। बट फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि ना ही मार्केट तेज़ी से नीचे गिर रहा है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। 17,800 के बाद ही मैं कहूँगा कि अब जाके मार्केट 18,100 को वापस टच कर सकता है। आवरली में 17,800 की क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अनटिल एंड अनलेस ये क्लोजिंग होती है, समझ लो थोड़ा सा ऊपर आएगा बहुत नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा बहुत नीचे जाएगा। तो आवरली में बस इतना ही। ये देखो ये नंबर मैंने आपको ढूंढ के दिया, जो आपको जो लोग पूछेंगे मार्केट कब ऊपर जाएगा, मार्केट कब ऊपर जाएगा, 17,800 के ऊपर ही मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। नहीं तो क्या होगा, जब तक उसके ऊपर नहीं जा रहा है इवेंचुअली यानी कि धीरे 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 17,500 भी आएगा और 17,300 भी आएगा। आवरली में इतना ही। अब 15 मिनट्स में हम एक्चुअल लेवल्स और ये सब डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो वेरी वेरी सिंपल, आपका जो मस्का ट्रेड, जो फंटास्टिक आपका ट्रेड बनने वाला है ना, वो कौन से लेवल पे बनने वाला है ये मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ, ओके। ये एक छोटा सा पैरेलल चैनल, ओके ओके, यस। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये समझो मार्केट सडनली गैप डाउन हो गया, एनी एक्स वाई जेड रीजन मुझे नहीं मालूम,
और अगर इसके नीचे चला गया 17,420 के नीचे, तो दैट विल बी द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रेड टिल 17,300। तो जो मस्का जोन है, यानी कि जिसमें किधर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, 10 या 15 मिनट में आपका टारगेट अचीव होगा, तो आप ये अलर्ट लगा के रखना, ये जोन सबसे फैंटास्टिक है। बिल्कुल गैपा मीन्स ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, आराम से ही चला जाएगा। तो होप एवरीबडी इज क्लियर। ओके, अब सेकंड जोन आपका क्या है जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है, वो भी देख लेना। अगर समझो कल मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, 17,720 नहीं जा रहा है, वापस नीचे आ गया, ओके, कहाँ पे गया, 17,614 के आसपास आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं तो भी जस्ट हमें झलावर देने के लिए गैप अप हुआ, बाद में नीचे आया और अब के बाद 17,614 के नीचे चला गया। ये जो आज का कंसेप्ट हुआ था, ओके, तो मार्केट थोड़ा सा अगर आप देखोगे दिन भर में ऊपर गया था, वापस नीचे आया था। तो आप क्या करोगे, 17,610 की एंट्री होगी, ओके, 17,565 का पहला टारगेट होगा और 17,480 का सेकेंड टारगेट होगा, ओके। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे अगर आप देखोगे 17,635 का स्टॉप लॉस होगा। तो वापस अगर आप देखोगे, मैं पुट की ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ये तो फैंटास्टिक जोन ही है, बट 15 मिनट्स में ये वाला जोन भी एक अच्छा है जहाँ पे आपको मल्टीपल थोड़ा सा रुलाएगा, थोड़ा सा बाउंस बैक होगा, यहाँ पे बाउंस बैक होगा, यहाँ पे बाउंस बैक होगा, बट ये जोन में आप कम लॉट्स लेके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब ये भी आपको क्लियर हो गया कि 17,614 के नीचे आपको पुट लेना है, ओके। थोड़ा सा भले ऊपर चला गया, बट इवेंचुअली जैसे ही नीचे आता है आपको ट्रेड लेके पुट लेना है। अब इस ये छोड़ के आपको क्या हो सकता है, अब अगर आप यहाँ पे जाके कॉल लेने जाओगे, पहला रेजिस्टेंस रहेगा, उसके यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो ऊपर के तरफ पे मैं कहूँगा बहुत आपके लाइफ में दिक्कत हो जाएगी, सब जगह पे रेजिस्टेंस है। तो जब तक मैं कहूँगा ये 17,800 के ऊपर मार्केट नहीं क्लोज होता है, मैं आपको कॉल के बारे में बताऊंगा भी नहीं। वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, बट नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे 50, 60, 80 पॉइंट्स वाले ट्रेड में ऊपर के आपको कहाँ पे बताऊं, नहीं समझ में आ रहा है। तो अननेसेसरी जो समझ में नहीं आ रहा है उसको क्यों मैं कॉम्प्लिकेट करूं। आइदर क्या हो सकता है, सबसे अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है कि सडनली 17,000 समझो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हो गया। मैं वो तो सबसे बेस्ट किधर हो सकता है मैं आपको बोलता हूँ, 17,760 के ऊपर ओपन हुआ, ओके, एंड स्ट्रेट अवे बड़े 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 कैंडल लेके 17,920 तक चला गया। दिस विल बी द वेरी वेरी बेस्ट सिनारियो, यानी कि ओपन ही इतना पावरफुल हो गया और वो ओपनिंग को सुस्टेन करके 1.5 1.6% दे दिया, तो सब कुछ ठीक है। बट मार्केट अगर इधर ओपन हुआ, इधर ओपन हुआ, इधर ओपन हुआ, 17,720 पे ऊपर हुआ, तो दैट इटसेल्फ शोज की वीक ओपनिंग है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा। तो 17,760 की गैप अप ओपनिंग और वहां पे सुस्टेन होके ग्रीन कैंडल बनेगा, तब मैं जाके कहूंगा कि अब चलो और 150 पॉइंट जा सकता है मार्केट। उसके नीचे ये जोन सब बकवास जोन है, यहाँ पे आपको मार्केट रुलाएगा। प्लीज ट्रेड बहुत ही एक लॉट दो लॉट लेके करना, जो जिनको आदत है 1,000 और ये सब करने के, वो तो गलती से भी मत करना, ओके। सो पूरा निफ्टी का मैंने आपको इन एंड आउट एज अ एक्सपर्ट ट्रेडर सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप देखोगे अच्छा खासा आपको ये एनालिसिस हेल्प करेगा।
और ये लिख के लेना अगर आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि यही मार्केट है, थोड़ा सा पढ़ाई तो ठीक से करनी पड़ती है। और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम देखेंगे कि कहाँ पे बैंक निफ्टी बैठ सकती है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, इतना मीन्स मैं कहूँगा कि अगर बैंक निफ्टी समवेयर यहाँ पे ओपन हो रही है तो स्ट्रेट अवे 40,400 और उसके बाद में 40,300। ओके, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वेरी सिंपल, 40,637। आपकी एंट्री कहाँ पे रहेगी? ये जोन में किधर भी अगर ओपन हो रहा है 40,500 के नीचे तो और भी फंटास्टिक है। तो आप देखोगे ये आराम से आ जाएगा। आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग अगर जाने का ट्राई कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि 41K के ऊपर ही जाना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। 41K के ऊपर, और जैसे ही आप 41K के ऊपर चले गए ना तो आप देखोगे 41,300 आ सकता है और हार्डली 40,900 का स्टॉप लॉस बनेगा। तो लॉन्ग का सिर्फ और सिर्फ 41K के ऊपर, 41K से 41,300 मस्के की तरह जाएगा, कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत ही डिटेल में। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना। और वैसे भी टेलीग्राम चैनल है आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करने के लिए। और वापस मैं रिमाइंड करूंगा, आज आपने कितना प्रॉफिट कमाया प्लीज कमेंट करके मत मुझे बताना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो एंड इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑल। इट वाज रियली रियली फैंटास्टिक एंड हैव अ नाइस डे।